बंगाल में जाऊंगा, झारग्राम जाऊंगा, संथाली भाई लोग से मिलूंगा, मुस्लिम लोग के साथ में जाऊंगा, मुस्लिम लोग के लिए भी अधिकार का बात करूंगा, यहाँ का राजवंशी है राजवंशी के लिए भी बात करूंगा, यहाँ का गोरखा भाई लोग है गोरखा के अधिकार के लिए बात करूंगा। मैं हर एक वो जनजाति का जिसका यहाँ का अधिकार है उसका लेके मैं आवाज उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य बनता है। हम एक चाय बागान से हम पढ़ा लिखा लड़का है, मेरा आदिवासी समाज मुस्किल मेरा ऊपर आंस लगा के दिया, हमने तो दिया है तो ममता बनर्जी गिफ्ट के तौर में। ये बात को हम संवैधानिक बात है इसलिए मांगते हैं। दूसरी बात, आज जो बोल रहा है कि चाय बागान का मजदूरों को जमीन का पट्टा दिया जाए, पट्टा क्यों? आदिवासी क्या विदेश से आया है क्या भारतवर्ष में? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यह प्रमाण करना चाहिए यदि आदिवासी विदेश से आया तो आप हमको पट्टा दीजिए। हम तो रेफ्यूजी नहीं, तो फिर हमको रेफ्यूजी नाम का पट्टा क्यों देगा? आदिवासी लोग तो हम लोग यहाँ का मालिक है, अंग्रेज सरकार ने हमको यहाँ का मालिकाना हमको सौंप कर गया है 5वीं अनुसूची का। तो फिर ये सरकार और ये ढिंडोरा पीट रहा है सिर्फ चुनाव का वोट लेने के लिए। मेरे साथ भी जो किया, बात किया, मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोला कि हम आपका डिमांड मान जाएगा। ये तो मेरा डिमांड नहीं है, एक आदिवासी समाज का चाय बागान के मजदूरों का डिमांड था। मगर वहां पर क्या धोखा हुआ? आज बताइए, जो यहाँ का भूमि पुत्र है, भारत देश का भूमि पुत्र है, उसको रेफ्यूजी पट्टा दिया जाएगा। आप बताइए, पट्टा क्या स्थायी है? पट्टा शब्द कर आर्थिक डिक्शनरी में ढूंढिए। ये एक बार की टाइगर की आवाज नीचे बिल থেকে বেরোচ্ছে নাকি? तृणमूल पार्टी के नेता लोग हमको दबाव बनाता था कि आप ऐसा नहीं बोलो, ऐसा मत करो, बहुत दबाव देता था हमको। तो मैं किसी के दबाव में चलने वाला इंसान नहीं हूं। टाइगर अपना इच्छा से चलता है, जंगल का राजा होता है टाइगर, और जंगल में अपना प्राकृतिक तरीका से रहता है, चलता है। मैं भी आदिवासी हूँ, ये डुअर्स तराई ये हम लोगों का है, और इस जमीन का अधिकार का लड़ाई लड़ना, आदिवासी का अधिकार लड़ना, ये मेरा कर्तव्य। ये कर्तव्य मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला, मुझे भारतवर्ष के संविधान ने दिया। फुलबाड़ी का वीडियो को मार्च से उस जनसभा से आदिवासियों के लिए और चाय बागान के मजदूरों के लिए कुछ ऐसा घोषणा नहीं किया। চা বাগানের এই পাট্টা নিয়ে আপনি कल से देखेगा, छोटे छोटे चाय बागान में, बाजार में, बस्ती में मैं जाके आंदोलन करूं। मेरे आदिवासी भाइयों का जमीन ये सरकार अवैध तरीका से ट्रांसफर कर रहा है, उसको भूमिहीन बना रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। आज ऐसा कोई एक दफ्तर दिखा दो जहां पर बिना पैसा का काम होता है तो दिखा दीजिए। मुझे आभास हो चुका था कि 5वीं अनुसूची तृणमूल का सरकार नहीं देगा, इसलिए मैंने अपना तरीका से मैंने सोचना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं तो शर्त मुद्दों पर उनको समर्थन दिया था। जब वो मेरा 5वीं अनुसूची का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को यदि नहीं देगा, अब जो टीएससी जो उसी कानून के तो जब टीएससी है उसका कोई आदिवासी चेयरमैन नहीं है, तो मैं किससे विश्वास करूं? এই পাট্টার সমর্থনে আপনি প্রেস মিট করেছিলেন, আজকে এই যে পদ ছাড়ার পরই আপনি কেন আবার নিজের কথা নিজে রাখছেন না? देखिए, उस समय प्रेस मीट में किया था तो एक तो पार्टी के दायित्व में था, उसका खराब काम को भी ढकना मेरा फर्ज बनता है, अच्छा काम को भी बोलना मेरा फर्ज बनता है। तो उस समय मैंने राजनीतिक दल का हिसाब से मैंने अपना वक्तव्य रखा था। मगर आज मैं एक स्वाधीन हूँ, आजाद हूँ। কিছুদিন যাবত তো আপনাকে এই দলের সেরকম কোনো কি মনে হচ্ছে এখন এই সংগঠনের নেতৃত্বে কতটা কি করতে পারবেন? এখন দেখি না, রাজ্য সরকারে তো অনেক আদিবাসী নেতা মন্ত্রীরা রয়েছে, সাংসদরা রয়েছে, জেলা প্রেসিডেন্ট রয়েছে, ওরা কি করে? আমি তো আওয়াজ তুলবো सरकार का, हम तो आवाज उठाएंगे अपना आदिवासी का अधिकार के लिए। अभी जो है पार्टी में जो आदिवासी नेता लोग हैं, मंत्री लोग हैं, ये आपका सांसद लोग हैं, वो लोग वहां पर पास कराएगा, उसको क्यों नहीं कराएगा? वो यदि आदिवासी है तो वो पास कराए, यदि आदिवासी नहीं है तो वो पास नहीं कराए। जैसे बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी है आदिवासी, वो लोग क्या कर रहे हैं समाज के लिए? सामने लोकसभा राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन करूंगा। मैं राजनीति का क्या होता है, कैसे यहां पर होता है काम, किस तरीके से होता है, तो मैंने इसीलिए कुछ वर्षों के लिए मैंने देखा कि यहाँ पर देखता हूँ बहुत पक्षपात करता है हमारा आदिवासी समाज से, भेदभाव करा जाता है। तो मैं समझ गया कि नहीं, अब मैं मेरे समाज का अधिकार के लिए मैं आंदोलन करूँ कि किसी दिन मैं मर जाऊंगा, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा भी तो मुझको बोलेगा कि मेरे पापा ने इतना कागज पत्र, इतने
डॉक्यूमेंट्स, इतना संविधान पढ़ा, इतना आदिवासी के बारे में रिसर्च किया, लेकिन मेरे समाज के लिए कुछ ऐसा करके नहीं गया बोल के मुझे मेरा बच्चा भी मुझको बोलेगा। तो मैं इसलिए मैं अपना समाज को बचाने के लिए, आदिवासी को बचाने के लिए, चाय बगान के मजदूर को बचाने के लिए मैं तराई डुवर्स में फिर से आंदोलन करूंगा। नीति से भरा पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने आज बड़ा डिसीजन ले लिया। मैं अभी तराई डुवर्स में आदिवासी को संगठित करूंगा और वो हर एक जो समाज के लेकर जो भी संगठन काम कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, मैं उनके साथ में हूँ। मैं उन सब भाइयों को जोहार बोलता हूँ, वो पहाड़ के गोरखा भाइयों को जय गोरखा बोलता हूँ। आप लोग भी अपना अधिकार की लड़ाई लड़िए, हम लोग भी अपना अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। राजवंशी भाइयों से भी मेरा दंडवत है आपको, आप भी आपके अधिकार की लड़ाई के साथ में हो। मैं हर एक उस वंचित समाज के साथ में आप खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया सारा चीज। যেসব দাবি দাবা তৃণমূল नामों काल के थे, कल से आप मुझे देखिएगा, मैं एक एक बाजार, बस्ती एवं चाय बगान में जाऊंगा, वो वंचित मजदूर, वंचित आदिवासी के पास में जाके खड़ा होऊंगा और उनका अधिकार के लेकर मैं आवाज उठाऊंगा। রাজ্য সরকারের থেকে নিয়ে स्वाभाविक बात है कि एक लीडर को तो स्वाभाविक बात है, तो फोन आता ही है, उससे बहुत ही आता है मेरे पास में फोन, किंतु डिसीजन लेना मेरा काम है। আমরা অন্য কোনো দল আপনি জয়েন করছেন না? कभी नहीं करूंगा मैं किसी भी दल को नहीं। मुद्दा में जो राजनीतिक दल हम लोग को साथ देगा, 5वीं अनुसूची का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरिया देगा, तो हम उस राजनीतिक दल को हम लोग चुनाव में हम लोग उसके लिए वोट जरूर मांगेंगे कि ये पार्टी काम कर रहा है, इसको वोट दो। इसने हमारा मुद्दा को उठाया है, ये मुद्दा को वो विधानसभा या तो लोकसभा में पास करेगा या राज्यसभा में पास करेगा, हम उसका साथ देंगे। मुख्यमंत्री के साथ में बातचीत होने के बाद ही मैं तृणमूल के साथ में गया था। अब मुख्यमंत्री जब उदासीनता है, वो जब आदिवासी समाज के लिए कोई काम करना नहीं चाहती है, आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का मेरा जो वादा था वो वादा को यदि नहीं निभाना चाहता है, तो मैं फिर उनके साथ कैसे रहूँ। আপনার যে এত বড় সংগঠন ছিল, এই যে আইএনটিটিউসির যে হ্যান্ডসগুলো এখনো আছে, তারা কি করবে? वो लोग पार्टी का संपत्ति है, वो लोग अपना विचार वो लोग देख सकते हैं। এই যে আপনি যে পদত্যাগ করলেন, তারপরে তো ওনারা তো এখন অন্ধকার। वो जरा अपना पार्टी समझिए। बुझेगा, उसका मेरा कोई साथ में कोई संपर्क नहीं है। तारी के साथ में स्वच्छ भावमूर्ति को लेकर मैंने संगठन को बना दिया था। अभी वहाँ का आदमी उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, वो उन लोगों का अपना व्यक्तिगत सोच है। मैंने मेरा सोच, मैं अपना आदिवासी समाज को वापस से मैं समाज के लिए समर्पित होकर आंदोलन के जरिए से मैं जीना चाहता हूँ। मैं आदिवासी का आवाज उठाना चाहता हूँ, आदिवासी का अधिकार के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ, संग्राम करना चाहता हूँ। मेरा यही सोच रह गया है। तो अस्थायी आदमी है क्या हम? यहाँ का नागरिक है, हम तो यहाँ का परमानेंट नागरिक है, यहाँ का मूलवासी है। तो इसलिए भी मैं इसके खिलाफ में हूं। इतना दिन मैं पार्टी में था, बोलते 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 थक गया। इसका कोई परिवर्तन कीजिए। तृणमूल में कोई परिवर्तन करने कोई किसी के मूड में नहीं, ना कोई नेता, ना मंत्री, ना कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ना कोई इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा करने। तो मैं किस शर्त पे रहूं? जो शर्त मैंने ममता बनर्जी के साथ में किया था, वो शर्त जब उन्होंने तोड़ दिया, वो वादा को पूरा नहीं कर रहा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरा समाज को न्याय अधिकार देने के लिए उनको छोड़कर मैं अपना भारतीय मूल निवासी आदिवासी विकास परिषद के तहत मैं फिर से डुवर्स और तराई में पूरा आंदोलन करूंगा।